नमस्कार, वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में 80 का घमासान, कांग्रेस का क्या है माया प्लान, आपको बताएंगे। दरअसल 2024 सत्ता के फाइनल के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी की एनडीए गठबंधन है, दूसरी ओर विपक्ष का इंडिया अलायंस। तैयारी हालांकि दोनों तरफ कांटे की है और ऐसे में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और कांग्रेस की नजर सबसे ज्यादा पैनी है उस जगह जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता तय होता है, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस बड़ा दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को साधने के लिए मेगा प्लान भी कांग्रेस का तैयार है, जिसे नाम दिया गया है प्लान माया। तो ये वो प्लान है जिसके दम पर कांग्रेस बीजेपी को न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में घेरने की तैयारी कर रही है। आखिर क्या है ये प्लान माया और कैसे बदलने वाला है यूपी की सियासत का समीकरण, आज आधे घंटे में इसी का पूर्ण विश्लेषण आपके सामने। अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखी जाएगी। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। नए साल का आगाज हो चुका है। 2024 ने दस्तक दे दी और नया साल आते ही सियासत के महारण का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। सियासत की धुरी पर 2024 का चुनाव अब पक्ष और विपक्ष के लिए आन बान शान की लड़ाई बन चुकी। एक तरफ बीजेपी और सहयोगी दलों की एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन। दोनों में जोर आजमाइश का दौर जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जिस सूबे पर है वो है उत्तर प्रदेश। वो सूबा जिसमें सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। माना जाता है कि जिसने भी यूपी फतेह कर लिया उसके लिए दिल्ली दरबार का रास्ता साफ हो जाता है। ऐसे में अब सियासी समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को साधने की तैयारी भी तेज हो चली है। ऐसे में यूपी का किला फतेह करने के लिए कांग्रेस ने अपने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी ने दिल्ली में हर राज्य के प्रदेश पदाधिकारियों और अध्यक्षों के साथ बैठक भी की, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई, जिसमें यूपी को लेकर कांग्रेस का सबसे ज्यादा रुझान देखने को मिला। सूत्रों के माने तो कांग्रेस ने यूपी में 20 से 21 सीटों की दावेदारी पेश करने का फैसला किया। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाले तो 2019 में यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 पर जीत मिली थी। 10 सीटें बीएसपी के खाते में गईं। कांग्रेस 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी, जबकि अपना दल को 2 और बीजेपी को 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भले ही कांग्रेस 1 सीट पर जीती हो, लेकिन यूपी को लेकर कांग्रेस की डिमांड 20 सीटों की है, क्योंकि 19 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में वो उन एक रायबरेली सीट के साथ साथ कांग्रेस 19 सीटों के लिए भी दावेदारी पेश करने का मन बना चुकी है। कांग्रेस 2009 के फार्मूले पर चाहती है कि उसको बेहतर सीटें मिलें, या 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उसने जहां बेहतर प्रदर्शन किया था, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए थे, वो सीटें उनको दी जाएं। लेकिन सीटों के बंटवारे के गुणा गणित में अखिलेश यादव को कांग्रेस की ये बड़ी अपेक्षाएं संभवतः स्वीकार नहीं होंगी। जी हाँ, तो सच यही है कि यूपी में कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में भले ही कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, लेकिन तैयारी कांग्रेस की बड़ी है इस बार और 20 से 21 सीटों की दावेदारी यूपी में कांग्रेस पेश कर रही है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस साल 2009 के फॉर्मूले पर काम कर रही है और इसमें उसने 21 सीटें जीती थी। ऐसे में वो कौन कौन सी सीट है जिस पर कांग्रेस का दावा सबसे ज्यादा है, चलिए आपको सबसे पहले आज यही दिखाते हैं कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है। हालांकि यहां पर क्या होगा ये सब कुछ गठबंधन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके दावों को खारिज किया जाता है या फिर एक्सेप्ट किया जाता है। तो देखिए कांग्रेस का दावा सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी सीटों पर। पहले ये देखिए फतेहपुर सीकरी,
यहां जहां से कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना उनको करना पड़ा था, याद कीजिए। और बीजेपी के राजकुमार चाहर ने उन्हें भारी मत से उस दौरान शिकस्त दी थी। लेकिन कांग्रेस इस सीट पर अपनी स्थिति को मजबूत मान के चल रही है और यहां पर दावा कर रही है। दूसरी सीट आपको दिखाते हैं, अमेठी। अप्रत्याशित हार का सामना राहुल गांधी ने किया था साल 2014 तक। हालांकि कांग्रेस के सांसद थे राहुल गांधी। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा कई सालों तक रहा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इस सीट पर आश्चर्यजनक रूप से शिकस्त दी। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अमेठी उनकी पारंपरिक सीट है, जिसके लिए उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। ये सीट कोई और ले नहीं सकता। तीसरी सीट देख लीजिए जहां पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, वो सीट आती है कानपुर से। आपको दिखाते हैं तीसरी सीट जल्दी से, जहां पर कानपुर में कांग्रेस ने अपना दावा किया है। और यहां का गणित भी दरअसल समझ लीजिए। बीजेपी के सत्यदेव पचौरी, उन्होंने ये देखिए फतेहपुर सीकरी, अमेठी और उसके बाद तीसरा कानपुर। और तीसरी सीट जो कानपुर है, बीजेपी के सत्यदेव पचौरी ने कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को इस दौरान हराया था। ये सीट भी कांग्रेस अपने खाते में ही चाहती है। कानपुर के बाद देखिए चौथी कौन सी सीट है, बरेली। यहां पर भी कांग्रेस दावा कर रही है और यहां कांग्रेस हालांकि तीसरे नंबर पर रही थी। बड़ी बात यह है, देखिए तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी, लेकिन मानना यह है कांग्रेस का कि यह सीट उसकी पारंपरिक सीट है और किसी भी हालत में वो इस सीट को खोना नहीं चाहती। अब बरेली के बाद आगे देखिए कौन कौन सी सीट, उन्नाव। यहां पर भी कांग्रेस का दावा मजबूत नजर आता है। पांचवी सीट आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस। हालांकि यहां पर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीसरे नंबर पर ही थी। इस सीट पर भी कांग्रेस फिलहाल दावा कर रही है। ये भले गठबंधन में शामिल बाकी पार्टियों को नागवार गुजरे, लेकिन कांग्रेस इन सीटों को लेकर अपना दावा सबसे मजबूत मानकर चल रही है। अब छठी सीट भी आपको दिखाते हैं जल्दी से, लखनऊ। ये छठी सीट है। लखनऊ की सीट पर भी कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन ये सीट सपा भी अपने पाले में चाहती है। यहां पर पेंच फंसेगा बुरी तरह, क्योंकि 2019 के चुनाव में लखनऊ में सपा दूसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा देखिए यहां लखीमपुर आप देख रहे हैं, यहां पर भी लखीमपुर। इसके अलावा कौन कौन सी सीटें हैं, लखीमपुर आता है, फिर फर्रुखाबाद नीचे, यहां ये आता है। इसको लेकर के कांग्रेस ने अपना दावा पेश किया है। न सिर्फ फर्रुखाबाद बल्कि सहारनपुर को लेकर भी कांग्रेस तटस्थ नजर आ रही है। अब यह अलग बात है कि सहयोगी इन दावों इरादों को कितनी और बड़ी बात किन शर्तों पर तवज्जो देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी के साथ साथ पूरे देश में एनडीए के किले को भेदने के लिए कांग्रेस मेगा प्लान पर काम कर रही है। और वो प्लान है दलित वोट बैंक, जिसके लिए कांग्रेस मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की जुगत में है। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं अखिलेश यादव, क्योंकि इंडिया अलायंस की चौथी बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर बीएसपी के साथ गठबंधन में नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। समाजवादी पार्टी ऐसे में क्या कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ेगी? कोई नई रणनीति होगी? आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखी जाएगी। वहीं मायावती ने भी इशारों में ये बात कही थी कि भविष्य में कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसके बाद उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयास लगने लगे थे। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर अखिलेश को नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने के लिए कांग्रेस ने एक फॉर्मूला भी तैयार किया है। क्या है वो फॉर्मूला, चलिए आपको बताते हैं। तो माया जरूरी है और इसलिए कांग्रेस का प्लान तैयार है, प्लान माया जिसको हम कह रहे हैं। अब वो कौन सा प्लान है? 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को हराना क्योंकि आसान नहीं है, ये कांग्रेस समझती है। ऐसे में हर एक वर्ग और पार्टी को एक साथ लाकर ही केंद्र की सत्ता को बदला जा सकता है। ये बात कांग्रेस समझ रही है, समझाने की कोशिश भी कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों
खास ध्यान देना होगा, उनके वोटर लिस्ट से नाम न कटने पाए, ये ध्यान दीजिए। यही वजह है कि मायावती को अपने पाले में करना चाहते हैं। और इस बार 2023 में साल के अंत में याद कीजिए विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, उसके आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पूरी की पूरी कहानी जो है वो निकलकर सामने आ जाती है। क्यों माया जरूरी है ये बता देता है। आइए आपको दिखाते हैं। और ये आंकड़ा इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। देखिए सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य, देखिए सीट कितना मिला और वोट शेयर कितना मिला ये हम आपको दिखाते हैं। और ये बीएसपी की हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक सीट नहीं मिला, लेकिन वोट परसेंट देखिए 2.09%। हालांकि यहां पर एक भी सीट नहीं मिली। अगला देखिए मध्य प्रदेश की भी बात करना जरूरी हो जाता है। एमपी की बात की जाए 3.4% मध्य प्रदेश में बीएसपी ने वोट शेयर हासिल किया। हालांकि यहां भी सीट नहीं मिली, भले ही सीट ना मिली हो, लेकिन बीएसपी के वोट शेयर से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पाले से खिसक कर इधर आया और बीजेपी को सीधा बम्पर जीत मिली। ये एक अहम कारण रहा जिसको कांग्रेस समझ रही है। तीसरा देखिए राजस्थान की भी बात करना जरूरी हो जाता है। वोट परसेंट 1.82%। हालांकि यहां पर 2 सीटें मिली और यहां अच्छा प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। बीएसपी ने राजस्थान में प्रदर्शन दोहराया भी, पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में हालांकि अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। तेलंगाना की बात की जाए 1.8%। हालांकि यहां पर भी एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध जरूर बीएसपी ने लगा दी। तेलंगाना में बीएसपी को 1.38% जैसा कि आप देख सकते हैं वोट मिला। यानी इन चारों राज्यों में बीएसपी ने कांग्रेस के लिए डेंट का काम किया और साथ ही ये बात भी साफ कर दी कि उसे हल्के में लेने की गलती कोई पार्टी ना करे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी समझाते हैं कि कांग्रेस का मेगा प्लान क्या है, कांग्रेस किस प्लान पर काम कर रही है, प्लान माया क्या है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए बीएसपी के साथ से दलित वोट बैंक को साधना सबसे बड़ी तैयारी है। दरअसल कांग्रेस बीएसपी को इंडिया गठबंधन मिलाकर दलित वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है, क्योंकि यूपी में 21% दलित वोट बैंक है, जिसमें से 19.4% वोट बैंक माया के साथ है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। इधर से उधर गया तो कितना बड़ा सीटों में अंतर आ सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए यूपी में कम सीटें देकर दूसरे राज्यों में सीटें देने का ये कांग्रेस का प्लान है। हालांकि अब बड़ी बात ये मायावती को कितना ये स्वीकार होगा। अगर मायावती गठबंधन में शामिल होती हैं तो फिर उन्हें यूपी में भले ही कम सीटें मिले, लेकिन इसके एवज में उनको मनाया इस बात से जाएगा कि उनकी पार्टी को दूसरे राज्यों में सीटें मिले। इसे कंपनसेशन के तौर पर देखा जा सकता है, यानी कि यूपी की कमी कांग्रेस दूसरे राज्यों से पूरा करना चाहती है। ऐसे में वो अपने कोटे से भी सीट बीएसपी को दूसरे राज्यों में दे सकती है, यूपी में नहीं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस बड़े भाई के रोल में रहना चाहती है। अब देखिए तीसरी बड़ी बात, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी को ये सीटें कहां दी जा सकती है हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम राज्य जहां पर बीएसपी को कोटे से बढ़ाकर इस बार सीट देने का प्लान है। और ये सिर्फ 4 राज्य ही नहीं, बल्कि खबर ये भी है उन तमाम राज्यों में भी जहां दलित वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है। और अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो पाती है तो फिर एनडीए की राहें आसान नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको दिखाया फैक्ट्स क्या कहते हैं। अगर मायावती इधर से उधर हुई तो वोट शेयर भी इधर से उधर होगा और इसका सीधा नुकसान होगा एनडीए को। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने कई मौकों पर यह कहा है कि वो किसी गठबंधन में शामिल हुए बगैर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। हालांकि मायावती ने विपक्षी दलों की पटना बैठक से पहले ये भी कहा था कि विपक्ष में चल रही हलचलों पर उनकी नजर है। यूपी कांग्रेस नेता भी ये कहते रहे हैं कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के रास्ते हमेशा खुले हैं। यूपी की सियासत में दलित वोट का बड़ा हिस्सा हमेशा मायावती का साथ देता रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस आखिर बसपा को गठबंधन में लाने के पक्ष में क्यों है। तो इसकी 2 मुख्य वजहें हैं। पहला यह कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आई तो यूपी में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार की परिकल्पना साकार हो सकती है। दूसरी वजह है मायावती का दलित वोट बैंक। मायावती किसी के साथ नहीं जा रही है। इस बात की संभावना है कि अपना दलित वोट बैंक सिक्योर्ड रहने के मद्देनजर मायावती एआईएमआईएम या कुछ ऐसे ही छोटे दलों के साथ समझौता करें और एक अपना तीसरा रास्ता बनाएं। इंडिया अलायंस में मायावती के न जाने के पीछे सीधा कारण है वहाँ समाजवादी पार्टी को होना है। तो ये वोटों की माया है जो सीधा बीएसपी से जुड़ती है। और उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी दलितों की राजनीति करती है, या फिर यूं कहें कि दलित वोट बैंक का
प्रतिनिधित्व करती है। यूपी में दलित आबादी 21% है और मायावती की पार्टी का प्रदर्शन सीटों के लिहाज से भले ही हाल के चुनाव में बेहतर नहीं रहा, लेकिन बसपा का वोट शेयर हमेशा स्थिर बना रहा। तो चलिए इस पूरे दलित वोट बैंक का समीकरण भी अब आपको समझाते हैं, किस प्रकार का असर देखने को मिला है, खासकर चुनाव दर चुनाव, और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले 2014 की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव, बीएसपी को देखिए एक भी सीट नहीं मिली थी उस दौरान, लेकिन वोट परसेंट देखिए 19.8%, समाजवादी पार्टी को 22.5% वोट, 5 सीटें मिली थी, ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बावजूद देखिए 19.8% वोट वो लेके गए थे बीएसपी। कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी, 7.5% वोट मिला था। अब ये कंपैरिजन, बड़ा भाई की भूमिका जो चाहते हैं, ये कंपैरिजन आप यूपी में देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से। फिर आइए इसके बाद बात कर लेते हैं, यानी कि 2019 की भी बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है आंकड़े देखना। बीएसपी 10 सीटें लाई थी 19.4% वोट शेयर के साथ। समाजवादी पार्टी महज 5 सीटें ला पाई थी, वो भी महज परिवार की ही सीटें निकल पाई थी। 18.1% वोट शेयर इनका था। कांग्रेस महज 1 सीट, वोट परसेंट देखिए 6.4%। ये कांग्रेस की परफॉर्मेंस थी। समाजवादी पार्टी, और आप ये 19.4%, 18.1% को आप देखकर महज 1% का इधर उधर, लेकिन सीटों के लिहाज से दुगनी सीटें हासिल की थी बीएसपी ने। अब देखिए 2017 विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी सत्ता में आई तब क्या हुआ, उस दौरान हम आपको दिखाते हैं। बीएसपी देखिए 19% वोट बीएसपी को मिला, 19 सीटें मिली, वोट शेयर देखिए 22.4%। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। समाजवादी पार्टी 47 सीटें मिली, 22, यानी यहां पर ये देखिए 0.4%, फिर भी समाजवादी पार्टी का वोट शेयर कम है। इतना ज्यादा बीएसपी को वोट शेयर में फायदा हुआ था, हालांकि सीटों के लिहाज से नहीं, लेकिन वोट शेयर काटना मतलब सीधा सीधा विरोधियों को नुकसान। अब 2022 विधानसभा चुनाव भी देखिए, जब दोबारा बीजेपी सत्ता में आई, बीएसपी को 1 सीट मिली, 13% वोट शेयर उस दौरान था। इसके अलावा देखिए आगे आपको दिखाते हैं बीएसपी, यहां पे सिर्फ बीएसपी की बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 13% वोट शेयर उस दौरान भी था। और बसपा का यही दलितों का जो स्थिर वोट बैंक है, वो एक प्रमुख वजह है जिसके वजह से ऑपरेशन माया पर कांग्रेस काम कर रही है। हालांकि इसमें कितना सफल हो पाएगी, समाजवादी पार्टी को कैसे मना पाएगी, अखिलेश को की रजामंदी होगी या नहीं होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है बहन मायावती क्या इसे स्वीकार करेंगी, क्योंकि यहां पर अगर कंपनसेट करेंगे तो यूपी की सीटों को लेकर करेंगे और दूसरे राज्यों में। सब कुछ डिपेंड करता है बहन माया पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए News 24।